हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का 9वां वीडियो है जिसमें मैं आपको शहीद वंश के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको पढ़ा देता हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देता हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा शहीद वंश हो जाएगा, और इसका समय काल हो जाएगा 1414 से लगा के 1451 हो जाएगा, जिसमें प्रथम सुल्तान हो जाएगा खिज्र खां हो जाएगा, और इसका समय काल हो जाएगा 1414 लगा के 1421 हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश पूरी तरह से आपको करवाया। आप जरूर से जरूर देख लेना। अब अपन देखते हैं खिज्र खां के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिज्र खां के द्वारा की गई थी। और ये मंगोल आक्रमण तैमूर का भारत में आक्रमण में काफी मदद की थी, जिसे खुश होके लाहौर, मुल्तान, दीपलपुर की सूबेदारी इसे दे दी थी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तैमूर लंग के आने के बाद कौन से साम्राज्य का पतन हो गया था, तो यह हो गया था तुगलक वंश का पतन हो गया था। फिर तैमूर लंग के आने के बाद कौन सा वंश की स्थापना हो गई थी, तो सैयद वंश की स्थापना हो गई थी। साथियों, और तैमूर लंग के भारत के आक्रमण के समय किसने उसकी मदद की थी, तो खिज्र खां के द्वारा की गई थी। और सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खां के द्वारा की गई थी। साथियों, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छी तरह से आपको बता रहा हूं। साथियों, अब ये सूबेदार बन गया है लाहौर, मुल्तान और दीपपुर का बन गया। साथियों, और तैमूर लंग के वापस जाते ही ये खिज्र खां ने स्वयं ने उत्तर पश्चिमी भारत के तैमूर का वायसराय घोषित करके शासन प्रारंभ कर दिया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, जब तैमूर वापस चला गया था उसमें खिज्र खां ने स्वयं ने अपने उत्तर पश्चिम भारत में तैमूर का वायसराय घोषित करके स्वयं ही शासन करने लग गया था। ये खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि रियाते अल्लाह की उपाधि धारण की थी। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान हो जाएगा जिसने रियाते अल्लाह की उपाधि धारण की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और इस प्रकार खिज्र का एक संप्रभुता शासन के रूप में नहीं किया था, अपितु तैमूर के पुत्र उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि में शासन किया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन उसने किसी भी प्रकार की कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वैसे ही अपने तैमूर के उत्तराधिकारी शाहबाज के प्रतिनिधि के रूप में इसने खिज्र खां ने शासन चलाया था। अपन बोल सकते हैं ये पूर्ण रूप से ये सुल्तान नहीं था साथियों, इसने उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था साथियों, और वह हो जाएगा सैयद वंश हो जाएगा। साथियों, यहाँ से आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सैयद वंश पर किसका प्रभाव रहा था, तो तैमूर के वंशज का प्रभाव रहा था। साथियों, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1421 में हो गई थी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुई थी, 1421 हो गई थी साथियों। और इस प्रकार खिज्र खां का टॉपिक भी कवर हो गया है। अब देखते हैं मुबारक खां के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1421 से लगा के 1434 हो जाएगा। और खिज्र खां की मृत्यु के बाद यही सुल्तान बनता है साथियों। और यहीं से आपका पहले क्वेश्चन पूछा जाता है मुबारक खां के आधार पर कि खिज्र खां की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान बनता है, तो मुबारक खां बनता है साथियों। और इसने अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए थे साथियों। और इसने रियाली बिन सर हिंद को संरक्षण दिया था साथियों। ये कौन हो जाएगा,
एक प्रकार का विद्वान व्यक्ति हो जाएगा जो इसके काल में आया था साथियों। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, रियाली बिन सरहिंद को संरक्षण करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो मुबारक खां हो जाएगा साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। और जिसने मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी थी साथियों। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो सरहिंद के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मुबारक खां की जीवनी के बारे में कुछ पहलू मिलते हैं साथियों। और ये हो गया आपका मुबारक खां के बारे में टॉपिक कवर हो गया। यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज शेयर तो जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको दिल्ली साम्राज्य की पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब अपन सैयद वंश के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा चैलेंज है आपसे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं मोहम्मद शाह के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1434 से लगा के 1443 हो जाएगा। और ये मुबारक शाह के बाद में यही राजगद्दी पर बैठता है। और इसने बहरौल लोदी को अपना पुत्र माना था साथियों। और इसको उपाधि दी थी, खाने खाना की उपाधि दी थी साथियों। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहरौल लोदी को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने दी थी। वेरी इंपोर्टेंट है, ये हो जाएगा बहरौल लोदी जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी, वही हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है बहरौल लोदी, जो मैं आपको लोदी वंश कल आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। और इसने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1443 में हो गई थी। अब देखते हैं अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में देख लेते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1443 से लगा के 1451 हो जाएगा। और यह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान बन जाता है साथियों। और यहीं से आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद वंश का प्रथम सुल्तान कौन सा हो जाएगा और अंतिम सुल्तान कौन सा हो जाएगा? तो अंतिम सुल्तान हो जाता है आलम शाह हो जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसने अपनी खुद की इच्छा से ही बहरौल लोदी को अपना साम्राज्य दे दिया था साथियों। और वो वन में चला गया था साथियों। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजगद्दी किसी व्यक्ति को दे दी थी और स्वयं ही वन में चला गया था? तो यह हो जाएगा आलम शाह हो जाएगा। ऐसा ये पहली बार होता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, जिस प्रकार चंद्रगुप्त ने अपनी राजगद्दी छोड़ के वह वन में चला गया था, वैसे ही अपने आलम शाह राजगद्दी को बहरौल लोदी को सौंप के वह वन में चला गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है आलम शाह, यहाँ से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी मृत्यु तक ये वहीं पे रहता है, वन में रहता है साथियों। और ये सैयद वंश का अंत इस प्रकार से हो जाता है। और सैयद वंश के आधार पर आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। कल मैं आपको लोदी वंश के बारे में सब कुछ पढ़ा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आपको दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज यार शेयर तो जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जिसे आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब कल देखेंगे बहरौल लोदी के बारे में सब कुछ देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे।